भी नहीं लगाता, हिमाचल से भी नहीं लगाता। करयासा भैया बिनहि करयासा हम समेत नरक वही पास सच्ची घटना है, सच्ची घटना। आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा। क्या सच्ची घटना है कि ये तो नहीं जानता हूं कि कहाँ की है। एक बहन अयोध्या धाम में कब आई, कैसे आई, क्यों आई। और भैया प्रताप भैया ये बलहेमपुरवा के रहने वाले हैं और भगवान के चरणों में 101 रुपया आप लोग ताली बजाया करें। 101 रुपया प्रदान कर भोले बाबा। अनधन से भगो भंडार हमरे भोले बाबा। इस प्रकार से वो बहन आज भी अयोध्या धाम में है, जर्जर हो गई। बहुत दिन की कहानी है। उसका विवाह तो हो गया, लेकिन ससुराल वाले बहुत ताड़ना देते थे। और मायके में वो आई, मायके में कुछ दिन थी। पूरे अपना दास्तान बताया। उसके बाद में स्वयं अयोध्या चली गई। आज भी है छोटी छावनी के आसपास। और उसके लिए एक भजन बनाया कोई कवि ने, और बार बार कहा कि ससुराल चले जाओ, ससुराल चले जाओ। कहने का भाव ये है कि जिनको बहुत परेशानी हो और बहुत दिक्कत हो, अयोध्या धाम में सबको भोजन मिलता है, सबको रहने का स्थान मिलता है। और वो कहती है अवध चले जाब हम ससुरे ना जइबे। अवध चले जाब हम ससुरे ना जइबे। अवध चले जाब हम ससुरे ना जइबे। ससुरे न जइबे हम, ससुरे न जइबे। अवध चले जाब हम ससुरे न जइबे। अवध चले जाब हम ससुरे न जइबे। अवध चले जाब हम ससुरे न जइबे। जय हो
हरि बोल। और भैया कहते हैं कि सास सास या का सास नहीं होती हैं जौन भैया बहू के हम सास ना ले मैं पक्की सास। और ससुर कहे ससुर का है बोले जेना हा मिलावे पतोह के हम न देखे कि पतोह की गलती है या नहीं है। और भाई गलती तो सबसे हो सकती है। तो जे हा मिलावे मैं पक्का ससुर। और देखो जब बधू घर में आ गई तो खैलर वखरे लोढ़ा सब कुछ लेके बड़के घर में सब कुछ बुझाए कि मने अब एक घर दहार हम बाहर भीतर रहूंगे। और दोनों में जब तालमेल रहता है तो आनंद का लहर आता है। तालमेल रखना चाहिए। अब सासो ननद मोहे बोले मारे सासो ननद मोहे बोली मारे, सासु ननद मोहे बोली मारे, सासो ननद मोहे सासो ननद मोहे बोले मारे दीवा करे हरदम परेशान हम ससुर दोनों हाथ उठा के एक बारी ताली लगाइए। आप सभी ताली लगाइए, ताली। सर जो किनारे हम झाड़ो लगैबे सर जो किनारे हम झाड़ू लगैबे सर जो किनारे हम झाड़ू लगैबे सरजू किनारे सरजू किनारे हम झाड़ो लगैबे काया विमल होए काया विमल होए सर जो नहारे हम ससुर अवध चली जाब हम ससुरे ना जइबे, अवध चली जाब हम ससुरे ना जइबे। जय हो। ताली लगाइए प्यारी प्यारी माता ने। जय हो जय हो। आदरणीय सम्मानीय हमारे भोप सिंह ठाकुर साहब भगवान के चरणों में यह कई 100 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। और भगवान इनका कोष खजाना हमेशा हरा भरा के ताली के साथ आप लोग जोरदार ताली लगाएं भगवान को। और 100 रुपये और दिया है। और इनको भैया को आशीर्वाद आप लोग पहले ताली लगा लो, फिर जोरदार ताली। और इनके लिए आशीर्वाद है कि सुखी
रहे अरे परिवार तुम्हारा जब लगे गंग जमुन जलधारा जब तक जमुन जलधारा सुखी रहे परिवार तुम्हारा जब तक जमुन जलधारा जमुन जलधारा। है भैया सभी को आशीर्वाद है, सभी को आशीर्वाद साथ साथ जैसे भगवान श्याम सुंदर कृष्ण जी उन्हीं उंगली लगाया था पहाड़ में, लेकिन बाल बाल सब मिल करके जिनके पास लाठी डंडा या कोई था सब लोग लगा लिए। तो इसलिए यज्ञ को सफल बनाना है और जिनके पास जो भगवान दे रखा हो, और भैया के लिए आशीर्वाद है। अरे पंडित खंडित छंडित यो भैया के काना चोरला बार सितारा काना चोर। के बाल है पंस तुम्हारा सितारा बाल है पंस। पंडित जी आज कहो भांग वांग तो नहीं खाई नहीं, पंडित खंडित झंडित ये क्यों हो? और बताइए पहले सुना। पंडित माने ब्रह्मा जी और खंडित माने गणेश, पंडित खंडित और झंडित हनुमान, और काना के शुक्राचार्य सच्चिदानंद भगवान की जय है। हवा के है शुक्राचार्य और चोर के है भगवान श्याम सुंदर कृष्ण जी, और लबार के है नारद जी, और सभी मिलकर रक्षा करें बाढ़े वंश तुम्हारा। देखो बहुत जगह ये कहा था अरे महाराज नौटंकी, और नौटंकी तीन ताल पटकत है तीन कदम, और तीनों महल एक छोटी महल तो राजा बाबा ले गए, और एक महल राजा एक महल स्वयं। और यहाँ जो है भागवत कथा होती है, अरे 7 पूर्वा 7 पीढ़ी कोई नर्क महल में भी स्वर्ग को धाम चले जाएंगे। तो भैया नाच का दिया हुआ हम तो ये सुन है कि वाह देखो वाह 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 देखो। अब मूर्ख लोग वहाँ खूब रुपया लुटाते हैं हो, तो ये व्यास मंच का आशीर्वाद ये खाली नहीं जाएगा कि सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम। ओ राम सीताराम 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 भैया राम सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और क्या भाव है, 2 लाइन और है कि बम भोले नागेश्वर नाथ जे, बम भोले नागेश्वर नाथ जे
जलवा चढ़ाई हम, जलवा चढ़ाई हम, हो सनाथ हम ससुरे ना जइबे। अवध चली जात हम ससुरे न जइबे, अवध चली जात हम ससुरे न जइबे। बोलिए करम बिहारी सरकार की जय हो। कनक भवन पे दर्शन करबे, कनक भवन पे, कनक भवन पे दर्शन करबे। लख चौरासी से होई जइबे पार हम ससुरे ना जइबे। अवध चले जात हम ससुरे न जइबे, अवध चली जात हम ससुरे न जइबे। और देखिए अयोध्या धाम में हम चलते हैं और अयोध्या ही हैं। और देखिए आप लोग अखंड रामायण पाठ करवाते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान आए और ऑपरेटर की अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो आ जाएंगे। आप लोगों ने कथा सुना और सुनते हैं टीवी के द्वारा। अब तो भैया मोबाइल होगा, मोबाइल के द्वारा आप जहाँ हो वहाँ कथा सुने। और मोबाइल तो ऐसा हो गया कि मोबाइल बिना चलुए नहीं। अगर 4 लड़के हैं तो 4 मोबाइल उनका चाहिए। मैं अपने राम से काम, मैं अपने काम से काम, मैं वहाँ खाद पेट भुलाई दी। और के हवा के गवा उनका अच्छा नहीं लगा था। कोई अगर बोल रहे थे यह मेरे मोबाइल में है, फूल मिल गए। और लड़के का है बुढ़वो वही में है, लिहा मोबाइल में भर देते हैं। सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ ना। तो इस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, सभी लोगों से हमारा निवेदन है, माताओं बहनों से थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ ताकि पीछे जगह हो जाए। चक्रवर्ती सम्राट बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हे चिल्लर महाराज, हम तुम्हें लोगों नहीं बुलावा। अठन्नी चवन्नी दाहे हैं भैया, 18 चवन्नी चुप हो जाओ महाराज। शुभ काम कोनो इनके बगैर होता नहीं है। हाँ जी तो है। तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ये चक्रवर्ती महाराज थे, कोई मामूली नहीं थे। और कथा समझिए क्या मैं कह रहा हूं। और इनके 3 औरतें धर्म पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और तीनों रानियां देखिए पहले विवाह सुमित्रा जी का, पहले विवाह सुमित्रा जी का हुआ। कैसे हुआ? ब्रह्मा ने बताया रावण से
चुप रही हो तो ज्यादा प्रसाद मिलेगी। भैया आप लोग थोड़ा समाधान कीजिए। बच्चा रुके रहो, कुछ गोल गोल चीज है वो सुनो, रील करो, पता अब फिर गान बजाना। लेकिन गोल चीज जब कोई सुनता है तभी आनंद आता है। तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ एक बार रावण ने सुना, ब्रह्मा जी ने बताया कि कौशल्या नंदन, कौशल्या के जो पुत्र होगा वही तुम्हें मारेगा, बच नहीं सकता है। तो रावण सोचने लगा कि कौशल्या का अपहरण कर लो, ना रहेगी बांस, कहां से बचेगी बंसी। और कौशल्या जी को हरण कर लिया और एक मगरमच्छ या कोई जानवर जिसको दे दिया, एक संदूक में रख करके उसको सौंप दिया। सभी अनुशासन उसका मानते थे। कौशल्या सुमित्रा दोनों सगी बहन और महाराज दशरथ 12 साज करके गए। कौशल्या का तो पता ही नहीं था क्योंकि रावण ने हरण कर लिया। और वहां पे महाराज जी ने सुमित्रा जी का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया, विवाह कर दिया। और तत्पश्चात देखिए, बहुत दूर चीज है लेकिन सारांश में बता रहा हूँ। कुछ दिन के बाद कौशल्या जी का भी पता लग गया, कौशल्या जी का भी विवाह हो गया, लेकिन दोनों रानियां के कोई संतान नहीं। और एक बार यही चक्रवर्ती सम्राट महाराज अवधेश कश्मीर देश को गए और कैकेयी नरेश उनको कहा जाता है, लेकिन उनका नाम था अश्वपति। कैकेयी को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके महाराज भाव विभोर हो गए और कहा, राजा मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। कहा, कहो कहो, शिरोधार्य है आपका जो कहोगे। तो कहा, अपने कन्या को मुझे दे दीजिए, पाणी ग्रहण संस्कार हमारे साथ कर दीजिए। वैसे तो हमारे 2 धर्म पत्नी हैं, एक कौशल्या एक सुमित्रा, लेकिन उनके द्वारा कोई पुत्र फल आज तक नहीं। कैकेयी नरेश स्वार्थी थे, उन्होंने कहा, महाराज स्वीकार तो है, लेकिन हमारे बेटी के द्वारा जो पुत्र पैदा होगा उसी को राज्याभिषेक करना पड़ेगा, उसी को राज्य देना पड़ेगा। कहा ठीक है, कहा ठीक तो है, लेकिन जो बड़ी धर्म पत्नी है, छोटी है, कदाचित भगवान उनको भी पुत्र फल की प्राप्ति कर दे, तब क्या करोगे? कहा, नहीं, मैंने जो बाचा दे दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए, जो कह दिया सो कह दिया। और महाराज अश्वपति ने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का विवाह कर दिया। कैकेयी भी आ गई। और यहाँ पे क्या हुआ कि महाराज जी का धीरे धीरे 1 पन बीत गया, 2 पन बीत गया, 3 पन बीत गया, 4था पन लगा। तो देखिए, हर चीज का काट है। लोहा को काटेगा और मंत्र से काटेगा। अगर पुत्र फल की प्राप्ति न हो, या विवाह न होता हो, या कन्या का विवाह न होता हो, या कोई चक्कर हो, दिक्कत हो, तो वैसे तो भाग्य कोई देख कर नहीं आया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पहले जो है उसका करवाना चाहिए। जैसे खेत है, खेत में बुआई नहीं करोगे, जुताई नहीं करोगे, समय समय पर खाद पानी भी देना पड़ता है।
और भैया सोचो कि भाग्य हुई तो होबे करी, भाग्य हुई तो हो ताना, करते छोड़े रहो, भाग्य आपका काम नहीं करेगा। कर्म क्षेत्र है, कर्म प्रधानो बेसुधरि राखा। जो जस कराए सो तस फल चाखा। कर्म क्षेत्र है भैया, ये उदाहरण है। ये कह रहे थे कि मैं कर्म के बाप हूँ, कर्म के दादा हूँ, अब मैं काम क्यों करूँ जब कर्म के बाप हूँ। अरे वो भूखे मरने लगे, कोई कहा कि गुड़वे हलावा करो, कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं पाओगे। ये कर्म क्षेत्र है। कहाँ अयोध्या है, वहां से ये सर्दी पाला और ठंडी में यहाँ आया। ये कर्म है, कर्म नहीं करूंगा तो भोजन नहीं मिलेगा। और सभी को हाथ पर हाथ धरे बैठ रहा हूं भैया, कर्म हुई तुम होगे करी, कर्म हुई तुम होगे करी। अरे खेती की बुआई करो, जुताई करो, बीज डालो, अब आए गंगा जी बहा ले जाए या पाला पड़ जाए, उसको कर्म करो, पहले करो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी को यज्ञ करना पड़ा पुत्रेष्टि के लिए, और कहा तक उदाहरण दो, तो इसलिए वहां स्वीकार कर लिया महाराज दशरथ ने। 3 पन बीत गया कि यज्ञ पन बेटे दूसर पन जाता, तीसर पन भी चला गया, हम ही पुत्र नहीं देनो विधाता। 3 पन हो गए, चौथा लग गया, अब क्या करें। तो इस प्रकार से देखिए महाराज दशरथ, पहले क्या था कि जासु राज तेरे प्रजा दुखारी, सो दिन को अवश्य नरक अधिकारी। पहले राजा महाराजा सभी को अपने पुत्र समान समझते थे। कोई लड़की है, लड़की के समान, माँ को माँ के समान, और सबका मदद करते थे। अयोध्यावासी पिताजी 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 सब यही कह रहे थे। उनको चौथा फल लग गया, लेकिन पुत्र फल का ख्याल नहीं आया। एक बार महाराज दशरथ से बार बार जाया करते थे इंद्र के। एक बार देव ऋषि नारद मन में सोचा कि देखो ये अभी भोला हुआ है, और दशरथ को याद दिलाने के लिए, वैसे ये बात नहीं है, जो करनी है, जो करोगे वही काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे। किसी का पुत्र नहीं ले जाता है बैकुंठ को, कंधे पर नहीं बैठाता है। जो आप कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे, और पुत्र किसी का कहीं नहीं ले जाता। नारद जी गए इंद्र जी के यहाँ, और कहा एक बार भोपत मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय चलन मोरे तुम्हारी। एक बार भूपति
भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी और इनको गलानी कब हुई? अभी ये बाद में गलान हुई, बोल दिया गया। जैसे कि महाराज इंद्र के यहाँ आया जाते थे। हरिओम। आप कहा मानिए सम्मानिए। महाराज दशरथ दोनों में बड़े मित्रता थे, दोनों में बड़े मित्रता थे। और देश वहाँ जब आते थे इंद्रादिक पूजा करते थे। दशरथ का 1400 प्रकार से पूजा किया। मानिए सम्मानिए विजय विश्वकर्मा भैया जी के कर कमलों द्वारा भगवान के चरण कमल में 151 रुपया समर्पित हुआ है। भगवान सदा सर्वदा सुखी रखे, इनकी मनोकामना को पूर्ण करे। आप लोग तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। कहने की बात है कि भगवान के यहाँ अगर आप आए हैं तो यहाँ भी एक काम करना पड़ेगा। संतों ने कहा है कि आराम की तलब है तो एक काम कर। अगर आराम की तलब लगी है तो भी काम करना पड़ेगा। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर। अगर कथा सुनने आए हो तो राम नाम कहना पड़ेगा, लेकिन भगवान को कोई ऐसा वो नहीं है। और आशीर्वाद व्यास मंच से आज नारद जी जब गए तो नारद जी इंद्र जी को समझाने लगे कि ये आपका राजकाश कोष खजाना सब धूमिल दिखला रहा। कहा महाराज क्यों? कहा वो अवधेश दशरथ जी जो आपके यहाँ आते जाते हैं उनके पुत्र फल की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है, लेकिन नारद जी ने इनको याद दिलाने के लिए कहा और इसी से ये आपका राजकाज कोष खजाना धूमिल होता जाए। इंद्र ने कहा महाराज क्या करो? कहा जब वो आए तो स्वर्ण सिंहासन या तो दूसरा बनाओ और इस पर बैठाते हो, तो जब वो वापस जाए तो धुलवाई इसको कर दो। तो महाराज ये कह करके नारद जी तो चले गए। और जब दूसरी बार महाराज आए तो क्या हुआ कि उसी स्वर्ण के सिंहासन पर हमेशा बैठाता था, उस दिन भी बैठा। और जब उठकर चले तो अपने सेवकों को बुला करके धुलवाई कराया, गंगा जल से छींटा मारा। और महाराज दशरथ ने मुड़ कर देखा, गंगा जल से धुलवाए हुए आंखों से आंसू टपक पड़े, अवधेश को वही गलन हुई। दूसरा कारण, एक बार 12 साल अयोध्या में जल का वर्षा नहीं हुआ। किसी ने कहा कि आपके हित से तो इंद्र महाराज है, और इंद्र जो है मेघों का मालिक। आप जाकर के इंद्र से कहो। महाराज जी जब गए इंद्र से कहने लगे कि भाई जल का वर्षा करो, तो इंद्र कहने लगा कि 7.5 लाख है अयोध्या, 7.5 चल रही है। कहा किसका? कहा शनि महाराज का। और 7.5 बहुत बेकार होता है। अब महाराज दशरथ
रथ के ऊपर बैठ करके और शनि लोग हो गए। और शनि महाराज ने जैसे दृष्टि डाला तुरंत दशरथ महाराज लड़खड़ा कर गिर गए। ध्यान से सुनना, जब गिर पड़े तो वहीं कहीं जटायु गिद्ध जा रहा था। जटायु गिद्ध अपने पंख पर रोक लिया महाराज। महाराज ने कहा आज हमारा प्राण आपने बचाया है, जो मांगो वो दे दो। गिद्धराज जटायु ने कहा महाराज अरे आप तो मनुष्य के राजा हैं, आप क्या दोगे और मैं क्या करूंगा? मैं तो पक्षी का राजा हूं, पक्षी अगर कोई कहे तो मैं कुछ मांग लूं। कहा नहीं नहीं जटायु, मांग लो जो मांगना हो। कहा महाराज नहीं मानते हो तो बड़ा पुत्र हमारे नाम से संकल्प कर दो कि वो क्रियाक्रम हमारा करे। महाराज रोने लगे और कहा मेरे तो पुत्र हैं ही नहीं। तो जटायु ने भी आशीर्वाद दिया कि एक नहीं 4 पुत्र तुम्हारे होंगे। और आगे चलकर दशरथ जी का क्रियाक्रम राम जी ने नहीं किया, जटायु का क्रियाक्रम किया ताकि क्रिया यथाउचित निज कर कीने रहा। जबकि पक्षी को अग्निदाह नहीं करना चाहिए, न समरथ को नहीं दोष घोषण, अग्निदाह किया जटायु का क्योंकि उन्होंने संकल्प किया था। और कहा महाराज एक और मांगता हूँ आपसे। कहा क्या? कहा अयोध्या में जिस दिन बड़ा दान, सबसे बड़ा दान, वो दान के भागे हम बने। कहा जाओ वो भी आपको मिलेगा। जानने वाले जानते हैं, बताया है।